गेहूं की जो फसल है वो विशेष तौर से तापमान की वजह से प्रभावित होती है कि अगर आपको गेहूं की पैदावार 60 कुंटल 65 कुंटल पर हेक्टेयर तक काटनी है तो आप गेहूं की फसल में कम से कम 3 से 4 सिंचाई करें। तभी दिक्कत आती है जब आपका गेहूं में ऊपर बालियां वजन आ गया हो और ज़मीन आपकी पूरी सूख गई हो, हवा शांत हो, उसी समय खेत में जो है पानी लगाना चाहिए। इधर उधर से यूट्यूब पे देख करके कहते हैं कि जब दाना बन गया तब बोरोन डाल दीजिए। उस समय बोरोन का कोई यूज नहीं है। अगर बोरोन की डेफिशिएंसी प्लांट में है, परागण ही नहीं हो पाएगा, और जब परागण नहीं होगा तो आपके दाने खाली रह जाएंगे। जो जलवायु परिवर्तन का हमारी खेती के पर प्रभाव पड़ रहा है, मैं बताना चाहूँगा खास तौर से हमारे यहाँ गेहूँ की जो फसल है वो विशेष तौर से तापमान की वजह से प्रभावित होती है। और ये हमने एक्सपेरिमेंट किए 2009-10 में गोरखपुर और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आप देखते हैं कि बाली निकलने की जो स्टेज होती है वहाँ तक हमारा गेहूँ बहुत अच्छा रहता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी अच्छा है, मिट्टी और स्टेट से अच्छी है, लेकिन यहाँ पर गेहूँ की जो पैदावार है वो तापमान की वजह से प्रभावित होकर के हमारी गेहूँ की पैदावार घट जाती है। हमारे जो दाना बनने की स्टेज से लेकर के और जो दाने में दूध भरने की स्टेज होती है वहाँ पर आकर के टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है कंपेरेटिव टू पंजाब और हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। यहाँ पर अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री के नीचे बना रहे औसत टेम्परेचर, तो हमारी गेहूँ की फसल जो है अच्छी निकल सकती है। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, और किसान जो सबसे बड़ी दिक्कत है इस स्थिति में, किसान यहाँ केवल 2 सिंचाई करता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगर हमें तापमान के प्रभाव से अपनी गेहूं की फसल को बचाना है तो हमने पूरे एक्सपेरिमेंट करके ये कहा है किसानों से कि अगर आपको गेहूं की पैदावार 60 कुंटल 65 कुंटल पर हेक्टेयर तक काटनी है तो आप गेहूं की फसल में कम से कम 3 से 4 सिंचाई करें। दूसरी चीज़ यह है कि गेहूं की बुआई आप 7 नवंबर के आसपास जो सप्ताह आता है, दूसरा सप्ताह, उसमें गेहूं की बुआई आपकी हो जानी चाहिए। अब ये फसल आप देख रहे हैं, ये हमने गेहूं की फसल नवंबर के प्रथम सप्ताह में की हुई है। अब आप देखेंगे अभी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है। हमारी फसल जब तक यहाँ टेम्परेचर उस लेवल पर आएगा तब तक ये हमारी मैच्योरिटी की तरफ फसल जा चुकी होगी। इसमें हम 4 पानी जो है गेहूँ की फसल में अब तक लगा चुके हैं। तो अगर किसान भाई इस स्थिति को अपनाएंगे तो आपकी गेहूं की जो पैदावार है वो अच्छी होगी। किसान यहाँ पर क्या सोचता है कि अगर आपके बाली निकलने की अवस्था आई उसके बाद वो किसान जो है गेहूं में पानी नहीं देता है, कहता है कि अगर पानी हमने दिया तो गेहूं हमारे दाने जो है मार जाएंगे। दाने जो मारने की स्थिति है, दाना पतला पड़ने की जो स्थिति है, केवल वो उस में आती है जब आपकी ज़मीन बिल्कुल सूख गई हो, क्रैक्स उसमें आ गए यानी कि दरारें पड़ गई हों, और उस समय हम जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आनन फानन में खेत में पानी चला देते हैं। हमने इसको डिफाइन किया है कि देखिए आपको एक पानी फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट में आपको 1 सिंचाई अवश्य करनी है, और उसके पहले आपको कम से कम 2 सिंचाई। अगर मिनिमम 3 सिंचाई आप देते हैं तो आप ऑप्टिमम यील्ड आप गेहूँ की फसल से पूर्वी उत्तर प्रदेश में काट सकते हैं। हवा चलने की स्थिति में उस समय क्या होता है, अगर आप पानी चलाते हैं तो वहाँ पर फसल न भी गिरे, आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो हिल जाती हैं, और जो इसमें भोजन पौधे ने बनाया है 3 महीने 4 महीने, वो बाली में न जा कर के पौधा अपने मेंटेनेंस में यूज कर लेता है उसको, आपका दाना जो है वहाँ श्रिंक कर जाता है। देखिए हमने बताया आपको कि पहला पानी आपको 21 दिन पे सभी किसान लगाते भी हैं, पहले पानी में कोई दिक्कत नहीं है किसान की। दूसरा पानी आप जो है आप 30 दिन बाद लगा दें, तीसरा पानी आप 60 दिन पे लगा दें, 60 से 70-75 दिन में आप उसको कर सकते हैं। और ये स्टेज हमने बताया कि फरवरी में आप रखें इसको, 1 सिंचाई फरवरी में आपकी आनी चाहिए, 20 फरवरी के आसपास, तब हवा भी नहीं चलती है, उसका लगा दें, और 1 मार्च फर्स्ट में आप इस तरह 4 सिंचाई को कर लें। अगर 4 सिंचाई नहीं दे सकते तो 3 तो अवश्य करनी चाहिए किसान को। जो हमने तीसरी सिंचाई बताया है, या जो किसान 4 सिंचाई लगाते हैं, चौथी सिंचाई है आपकी, वो सिंचाई आपकी मार्च में जब जा कर के पड़ती है,
उस समय आपके खेत में ऑलरेडी नमी होनी चाहिए, यानी कि पहली सिंचाई की नमी आपके खेत में होनी चाहिए। वहाँ ज़मीन सूखी पूरी नहीं होनी चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। दरारें हुए तो आपका दाना जो है वो मार जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उस स्थिति में हमको नमी रहते सिंचाई करनी है, कभी भी आपका दाना पतला नहीं पड़ेगा। और ये ध्यान रखें कि अगर दिन के समय आप पानी लगा रहे हैं तो हवा नहीं चल रही हो, उस स्टेज को हमें अवॉइड करना है कि उस समय खेत में पानी नहीं लगाएं। हवा शांत हो उसी समय खेत में जो है पानी लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी फसल में हमने प्रॉपर रूप से जो पोटास है शुरू में नहीं दिया है, ठीक है, या हमको कोई कमी लग रही है कि मेरी फसल उतनी अच्छी ग्रोथ में नहीं आ रही है, तो दाना भी अच्छा नहीं पड़ेगा। अगर आपकी जो फ्लैग लीफ है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है, फ्लैग लीफ बोलते हैं जो हमारी बाली निकलने के पहले सबसे ऊपर वाली टॉप लीफ होती है, वो अगर पूरी विकसित नहीं हुई है तो वहाँ पर आपका फर्टिगेशन का या फर्टिलाइज़र का रोल आता है। उस समय आपको जो है, अगर आप जो है वहाँ पर पोटास का इस्तेमाल करते हैं, बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपका जो ग्रेन फॉर्मेशन है और ग्रेन का जो चमकीलापन है, मोटा है दाना होना, इसका बहुत अच्छा असर आता है उस पर। उस समय पोटास और बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेन फॉर्मेशन भी अच्छा होता है। जनरली किसानों को मैं देखता हूँ कि इधर उधर से यूट्यूब पे देख करके कहते हैं कि जब दाना बन गया तब बोरॉन डाल दीजिए। उस समय बोरॉन का कोई यूज़ नहीं है। बोरॉन क्या करता है, आपके जो नली होती है पोलिनेशन के लिए, पराग, उसको हम कहते हैं पराग नली शायद बोलते हैं हिंदी में, उसको पोलन ट्यूब हम इंग्लिश में कहते हैं उसको। अगर बोरॉन की डेफिशिएंसी प्लांट में है ऑलरेडी, टेम्परेचर की वजह से इसका अवशोषण कम हो जाता है, पौधे की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है इसकी। अगर वहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी है तो आपकी जो पोलन ट्यूब है वो छोटी रह जाएगी, और पोलन ट्यूब जब छोटी होगी तो आपका पोलिनेशन ही नहीं हो पाएगा, परागण ही नहीं हो पाएगा, और जब परागण नहीं होगा तो आपके दाने खाली रह जाएंगे। तो वहाँ पर आपका जो है प्रॉपर रूप से जो नमी है वो बहुत रोल प्ले करती है, जिससे आपकी टेम्परेचर जो है उसमें मेंटेन रहे। दूसरा, रेजिड्यू, अगर हम अपने खेत में जो धान का अवशेष है उसको खेत में रखते हैं, ऑलरेडी वो एक मल्च का काम करता है, तो वहाँ भी जो है आपके खेत में ये समस्याएं नहीं आती।